राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय शर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। तव कृपाकर्ण अमर संबल तव कृपा बिना नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिदाबल दास तो प्रणमामि दास तो प्रणमामि। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पाद दंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि जय युक्त हो। वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री गौर पार्षद एवं गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के संक्षिप्त चरितामृत। महाप्रभु की धारा में जो भी वैष्णव वृंद आए जिन्होंने महाप्रभु के इस वचन को सत्य करने के लिए पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम, जिन्होंने इसको सत्य करने के लिए ही अपने जीवन को उत्सर्ग किया, अपने जीवन का प्रति क्षण इसी उद्देश्य के लिए समर्पित किया, ऐसे भक्तों का मंगलमय चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम श्रवण कर रहे हैं श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी का पावन चरित्र। आप सबने कल श्रवण किया कि वो एक राजपुत्री हैं, राजा की पुत्री हैं, फिर भी बचपन से ही विषयों के प्रति कोई उनमें रुचि नहीं है, सर्वत्र उदासीनता है विषयों को लेके। और एक एज आने पे जब उन्हें पता चलता कि मेरे विवाह के लिए तैयारी हो रही है, तो उनका भी यही विचार था कि हाड़ मांस के शरीर से क्या विवाह करना। मेरे जो प्रिय हैं, जो आराध्य हैं, वो भगवान कृष्ण हैं, अतः मैं किसी और को समर्पण नहीं कर सकती। तो वो गृह त्याग करके तीर्थाटन करते 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 अपने गुरुदेव के पास पहुंची और उनसे मंत्र दीक्षा ग्रहण करके श्री हरि नाम जब प्रारंभ किया, भागवतम भी अध्ययन किया और अपनी गुरु बहन, जो बड़ी गुरु बहन है विष्णु प्रिया देवी, उनके साथ उनका संग किया, उनके साथ हरि नाम जप कीर्तन सब किया। और जब एक मैच्योरिटी लेवल आ गया, जब गुरुदेव समझ गए कि अब ये युद्ध के लिए तैयार हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में मां मनुष्मर युद्ध चा, तो जब गुरुदेव ने देखा कि अब मां मनुष्मर सही चल रहा है तो अब युद्ध चा, उन्हें फिर जिम्मेदारी दी सार्वभौम भट्टाचार्य जी के स्थान का उद्धार करने का इनको जिम्मा दिया। फिर ये प्रचार कार्य में लग गए, श्रीमद् भागवतम का पाठ करती, सबको श्रवण करवाती। इसी क्रम में राजा मुकुंद देव भी वहां श्रवण करने आए, इनसे प्रभावित हुए और मंत्र दीक्षा के लिए इनसे प्रार्थना की और भेंट में कुछ जमीन इत्यादि देने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को ही स्वीकार किया, प्रतिदिन अन्य कोई भेंट स्वीकार नहीं की। इस प्रकार आपने श्रवण किया श्वेत गंगा वाला प्रसंग भी। जगन्नाथ जी ने अपने श्री चरणों से स्वयं गंगा जी प्रकट करवा के इनको स्नान करवाया। फिर इनका नाम सची देवी से हो गया गंगा माता। आज हम इससे आगे का श्रवण करेंगे।
और इसके साथ ही आपने श्रवण ये भी किया कि एक वैष्णव के चरणों का अपराध कितना बड़ा होता है, जो भगवान के अनुरक्त जन है। जिन भी लोगों ने उन पे शंका की, चाहे वो जगन्नाथ जी के सेवक क्यों न थे, लेकिन जिन्होंने वैष्णव पे शंका की, फिर भगवान ने उन्हें दंड भी दिया। चलो, आज हम एक अलग से कथा प्रसंग श्रवण करते हैं गंगा माता गोस्वामिनी जी का। धनंजयपुर का महीरथ शर्मा नामक एक स्मार्त ब्राह्मण भी गंगा माता गोस्वामिनी जी की कृपा प्राप्त कर धन्य हो गया था। राजस्थान के जयपुर निवासी ब्राह्मण श्री चंद्र शर्मा जी के घर में श्री रसिक राय नामक श्री विग्रह विराजित थे। सेवा अपराध करने के कारण वह निर्वंश हो गया था। ये बात है तो थोड़ी डरावनी, पर डरना भी चाहिए। जैसे हम लोग तो सारे लोग सबने ही लगभग विग्रह रखे होते हैं, लेके आ जाते हैं, गोपाल जी लेके आ जाते हैं, ठाकुर जी, राधा रानी। अगर उनकी भली प्रकार से सेवा नहीं करते तो फिर उन्हें लाने का कोई औचित्य नहीं है। या तो लाए ना, या तो लाए तो अच्छे से सेवा भी करें। इसमें एक ब्राह्मण का उल्लेख है, श्री चंद्र शर्मा, जिनके घर में है श्री रसिक राय नामक ठाकुर जी विराजित हैं, पर उनकी सेवा नहीं करते, तो उनका जो जो वंश है वो निर्वंश हो रखा, उसमें कोई उत्तराधिकारी नहीं है आगे के लिए। तो जगन्नाथ जी, फिर से जगन्नाथ जी इंटरफेयर करते हैं। जो अनुरक्त जन होते हैं, जो अ, आश्रय ग्रहण करते हैं, बोल सकते हैं जो अनुगत हो जाते हैं विनम्रता से, उनके लिए समाधान भी फिर उपलब्ध हो जाते हैं, कितनी बड़ी समस्याएं हों। और भगवान डायरेक्ट इंटरफेयर करते हैं उसके जीवन में। जब हमारा गुरु पदाश्रय होता है, अगर हम उसके बाद ईमानदारी से गुरु आज्ञा का पालन करें, उनके अनुशासन में जीवन को व्यतीत करें, तो फिर हमारे जीवन में डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो जाता है भगवान का। फिर हमें निश्चिंत रहना कि अगर जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, अगर हमारा आचरण सही है, भावना सही है, और हमारे साथ सो कॉल्ड बहुत बुरा भी हो गया है, तो वो भगवान की ही मर्जी से हुआ है, और वो कुछ कम में ही निपटा है। क्योंकि भगवान फिर इंटरफेयर करते हैं भक्तों के जीवन में डायरेक्ट। जगन्नाथ देव ने उन ब्राह्मण को स्वप्न में कहा, यदि तुम इस विग्रह की सेवा, जिसको तुम ठीक से नहीं कर पा रहे, अगर पुरुषोत्तम धाम में श्री गंगा माता को दे दो, तो तुम्हारे सारे अपराध और भय दूर हो जाएंगे। तुम नहीं कर पा रहे तो किसी ऐसे जन को दे दो जो सेवा कर पाए। तो जगन्नाथ जी ने उन्हें स्पष्ट नाम सुझाया गंगा माता का, कि गंगा माता जी को दे दीजिए अपने ये श्री विग्रह, और आपके फिर सारे अपराध दूर हो जाएंगे, जो भी कष्ट है, जो भय है, वो सब दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा के अनुसार राधा रानी के साथ श्री रसिक राय विग्रह को लेकर श्री क्षेत्र में गंगा माता जी के पास पहुंचे। फिर वो ब्राह्मण कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। वहां जगन्नाथ जी ने उनको स्वप्न दिया। वो राजस्थान से चल के श्री पुरुषोत्तम धाम पहुंचे, गंगा माता का पता लगाया और उनके पास पहुंचे वो विग्रह लेके, राधा रानी और रसिक राय जी जो ठाकुर जी हैं। उन्होंने गंगा माता गोस्वामिनी जी से श्री विग्रह की सेवा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की कि माता जी आप इनकी सेवा करेंगे मेरे ठाकुर जी। पहले तो गंगा माता जी ने उन्हें ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया, इसका भी कारण सुनेंगे। एक होता है केवल भाव भाव में चलना, ये भी ठाकुर जी, ये भी ठाकुर जी, वो भी ठाकुर जी। ऐसे सेवा करने जाएंगे, 10 विग्रह रख ले तो मर जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे एक की भी ठीक से। तो फिर कारण क्या था उनका? उनके लिए श्री विग्रहों की राज सेवा चलानी संभव नहीं थी, क्योंकि उनके पास इतना साधन नहीं है, इतना व्यवस्था नहीं है। जैसे आप सब श्रवण भी करते हैं कई बार कक्षाओं में, या जैसे भी कुछ लोगों को अटपटा भी लगता होगा कि कैसे बोल देते हैं ऐसे, इसको कौन, मतलब बेशर्मी से ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ धन सेवा भी। तो वो क्यों कहते हैं, अभी कारण आप सुनेंगे।
गंगा माता जी ने क्यों नहीं स्वीकार किया? वो तो वैष्णव है, भजनानंदी है। क्योंकि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है उनकी। इसीलिए देखते हैं जो भी वैष्णव जहां भी कोई मंदिर सेवा या विग्रह सेवा कर रहे हैं, तो वो धन चाहे वो प्रत्यक्ष ना भी बोले, पर नीड तो सबकी है ही है। तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि इनकी राज सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी अच्छे से, तो मैं नहीं रख सकती आपके ये विग्रह। लेकिन जो ब्राह्मण है वो तुलसी जी के बगीचे में अपने ठाकुर जी छोड़ के चले गए। वो बेचारे पे भी आफत आई हुई थी ना, किसी के कहने से या भाव में, या जो थोड़ी देर के लिए भाव उत्पन्न हो जाते हैं, हम खरीद तो सकते हैं। 2 4 5 10 हजार हमने दिए दुकानदार को और ले लिए, गोपाल जी ले लिए जी हमने, तो राधा रानी ले ली, ठाकुर जी ले लिए जी हमने, हमारे कान्हा जी कान्हा जी। लेकिन सेवा नहीं कर सकते। फिर कहीं जाना हमको तो पार्टी में, हम तो खा लेते हैं जी, पर ठाकुर जी फिर बैठे रहते हैं वहां, इंतजार करते हैं कि कब खा के आएगी ये पार्टी से, मुझे भी देगी क्या कुछ। तो ऐसे नहीं, ठाकुर जी या तो लाने नहीं, नए भक्तों को बोला ही नहीं जाता, जो भी लाते अपनी मर्जी से ले आते हैं। किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती ऐसे कि विग्रह लाओ, विग्रह सेवा शुरू करो, नहीं लाने चाहिए। पहले सीखना है भक्ति है क्या, पहले नाम जब सीखना है ठीक से, क्योंकि नाम का महत्व है अभी। पहले ही फर्स्ट फेज में ही विग्रह नहीं ला जाने की विग्रह सेवा करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं। ठीक से सीखी नहीं विग्रह सेवा, ठीक से अभी भाव भी नहीं है इतना, इतनी प्रबलता भी नहीं है कि भैया सब लोग जा रहे शादी में, सब खाएंगे वहां प्रोग्राम में बढ़िया बढ़िया, और मैं 4 रोटी और सब्जी ठाकुर जी के लिए बना और उसको ही खा के खुश हो जाऊं। तो अगर इतना धैर्य है तो लाएं विग्रह और सेवा कर पाए उनकी किसी भी परिस्थिति में। घर में कोई बड़ी बात भी हो जाती, कोई दुर्घटना भी, तब भी सेवा बंद नहीं की जाती। तब भी अपने जो निज ठाकुर जी हैं, उनकी तो सेवा करनी ही होती है। भले दुनियादारी के लिए घंटी ना बजाओ, कुछ ना करो, लेकिन सेवा तो चलेगी चलेगी। आरती भी करनी जरूरी है, शयन भी कराना जरूरी है, भोग लगाना भी जरूरी है। क्योंकि कोई दुर्घटना अगर होती भी है परिवार में, तो हम भूखे थोड़ी ना मरते हैं, खाते हैं। अगर एक टाइम का भोजन छोड़ना होता है ना, उसके लिए भी प्लानिंग होती है। बड़े चालाक है जनता, जल्दी खा लेते हैं फिर, क्योंकि रात को एक टाइम का भोजन छोड़ना है, भैया हमारे घर दुर्घटना हुई है। ऐसे ठाकुर जी के लिए चालाकी दिखानी है। आपकी सेवा में मैं चतुरता दिखाऊं ठाकुर जी, ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ने किसी भी स्थिति में। चुपके से करो पर करो जरूर। तो जो पंडित जी थे, उन्होंने अपने ठाकुर जी छोड़े वहां तुलसी जी के बगीचे में, उनको तो ठाकुर जी ने दे दी थी इंस्ट्रक्शन। सोचो, भगवान ने भी मजबूरी में ही तो दी उन्हें कि भैया यहाँ दुर्गति हो गई है मेरी, तो अब मुझे वहां दे दो जहां मेरे अच्छे से सेवा हो। और वो पंडित जी भी वहां तुलसी जी के बगीचे में छोड़ के भाग गए। फिर जो रसिक राय जी वो ठाकुर जी हैं, उन्होंने फिर स्वयं स्वप्न में गंगा माता जी को आदेश दिया कि माता जी कर लो मेरी सेवा, मुझे भी थोड़ा भोग लगा लो, मुझे भी थोड़ा आरती कर लो, आप ही कर पाओगी मेरी सेवा। ऐसे होता है जब ठाकुर जी के प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वो फिर वो मूर्ति नहीं रह गई, वो जो दुकान में देखी थी पीतल की इतनी सी मूर्ति, तोल रहे थे, चिक चिक कर रहे थे, 2 हजार की दो दो दे दो ना, 2,500 ज्यादा हो रहे हैं, 2,000 के दे दो या 2,100 में दे दो। अब वो नहीं है वो मूर्ति, अब वो विग्रह है, भगवान साक्षात विराजमान है उसमें, उसी भाव से उनकी सेवा करनी पड़ेगी। भले न करो रोज 56 भोग, पर जो एक आध चीज जो बनाते उसको प्यार से निवेदन तो कर सकते हैं ना, तो भावना तो दे सकते हो, तो फ्री की है ना। स्वप्न में आदेश मिलने पर गंगा माता जी ने उल्लास के साथ श्री विग्रहों का प्रकट उत्सव मनाया। और जब ठाकुर जी ने बोल दिया तो करनी होगी सेवा, तो फिर वो उत्साह से, फिर तब तब नहीं बोलेंगे कि अब हमारे बस का नहीं, सामान नहीं, पैसा नहीं, ये नहीं, सब अच्छे से फिर भगवान का प्रकट उत्सव मनाया बड़े उल्लास से। श्री गंगा माता मठ में 5 युगल मूर्तियां, जो श्री विग्रह हैं, 5 वहां पे युगल जोड़ी विराजित हैं। उनके क्या क्या नाम है? श्री श्री राधा रसिक राय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा विनोद और श्री श्री राधा रमण जी। इनके अतिरिक्त सार्वभौम भट्टाचार्य जी द्वारा सेवित श्री दामोदर शालिग्राम और नृत्य में रत गौर मूर्ति, महाप्रभु की नृत्य वाला विग्रह
और एक लड्डू गोपाल विग्रह भी वहां सिंहासन पर सेवित हो रहे, इतने सारे विग्रह वहां। गंगा माता मठ के इतिहास से जाना जाता है कि गंगा माता जी सन 1601 ईस्वी के ज्येष्ठ मास की शुक्ला तिथि को आविर्भूत हुई थी। ज्येष्ठ मास। और सन 1721 ईस्वी में नित्य लीला में प्रवेश कर गई। हरि भक्ति चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ण और किसी भी कुल में आविर्भूत, जो हरि भक्त हैं, भगवान के जन हैं, वे किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी कुल में आविर्भूत हो जाएं, तब भी वे सर्वोत्तम और सबके पूजनीय ही होते हैं। इसका एक उदाहरण गंगा माता गोस्वामिनी है। और ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं? द्वापर युग में जो द्विज पत्नियां हैं, उन्होंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है गृहस्थों में, महिलाओं के लिए, माता जी लोगों के लिए। लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा के लिए उसको भी उल्लंघन किया। पहले उनसे आज्ञा ही ली, ऐसा भी नहीं बिना पूछे भाग गई, पहले आज्ञा ही तो ली। लेकिन जब उन्होंने नहीं दी आज्ञा, तो उनके मंगल को सोचते हुए कि हम सभी का ही मंगल इसमें, फिर वो गई, उन्होंने भगवान की सेवा की। ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी की कृपा से जो वैश्या है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैटेगरी में भी नहीं आती, जो अपनी देह को बेच बेच के धन कमाती हैं, ऐसी वैश्या भी परम वैष्णवी बन गई। और जो हरिदास ठाकुर ने जिनका उद्धार किया, उसके बाद बड़े बड़े वैष्णव भी उनके दर्शन करने आए। तो जो भक्त हैं भगवान के, वे किसी भी वर्ण में आ सकते हैं और किसी भी जाति में आ सकते हैं, किसी भी कुल में, तो वो हमेशा श्रेष्ठ ही होंगे। क्योंकि महाप्रभु ने स्पष्ट कहा है कि वाह विप्र की वाह न्यासी, शूद्र के ने नय, जय कृष्ण तत्व वेत्ता से गुरु है। जैसे निवासाचार्य जी का हमने चरित्र श्रवण किया, वो गृहस्थ आश्रम में, उनको भगवान ने ही आदेश दे दे के उनके 2 बार विवाह करवाए, लेकिन फिर भी वो आचार्य पद पे रहे। उन्होंने अ, शरणागति भी बहुत सारे लोगों को दी, और उसी प्रकार का उनका आचरण रहा। फिर उनको इस दृष्टि से ही नहीं देखा जाएगा गृहस्थी आदमी है ना। जो भक्त है वो किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में, किसी भी जाति में है, लेकिन वो भक्त ही उनको कहा जाएगा, उनको उसी दृष्टि से देखना उचित होगा। तो अभी ये हमने श्रवण किया श्री गंगा माता गोस्वामी जी का मंगलमय चरित्र। वैष्णव के इतिहास में बहुत सारी ऐसी माता जी आचार्य भी हो चुकी हैं, जिन्होंने अपने चरित्र से, अपने आचरण से सिद्ध किया कि हरि भक्त किसी भी शरीर में हो, किसी भी वर्ण में हो, वो है हरि भक्त ही। हरे कृष्ण।